हेलो गाइस, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो फिर से मैं आपके लिए मनोना धाम की एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये बाबा है और मनोना धाम में आप जाएंगे। मनोना धाम को जीवन धाम बोला जाता है, जहाँ पे बहुत लोगों को नई ज़िंदगी मिलती है, और जो कि मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। मैं खुद से लोगों के इंटरव्यूज़ ली हूँ और सबके मुंह से सुनाई हूँ कि किनको कितना फ़ायदा हुआ है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे अमृत की वर्षा होती है और अमृत जल पिलाया जाता है, जिससे इंसान ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। बहुत लोग का तो वहीं लाइव चमत्कार होता है, तुरंत हैंड टू हैंड पानी पीते ही सही हो जाते हैं। कई बार मतलब लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ जाकर मुझे गाइज क्या बताऊँ, मुझे कितना अच्छा लगा। मतलब मुझे ये लगा कि जो लोग रोते रहते हैं ना कि मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे है वैसे, सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं, तो उनको एक बार वहाँ जाके देखना चाहिए कि लोगों की कितनी सारी मुसीबतें हैं जो बाबा दूर करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ कर दूर करते हैं। अमृत जल देकर 1 रुपया भी वो नहीं लेते हैं। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि हमारा शरीर कितना मूल्यवान है। और हमारे मतलब अगर आज के डेट में आपका पैर हाथ सब सही सलामत है, तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ये देखिए, या वहाँ पे आपको अमृत जल पिलाया जाता है। यहाँ पे बाबा बैठकर सभी को जल देते हैं, और आपको जल जो होता है वो बाहर से खरीदना होता है। ये बोतल देख सकते हैं आप लोग, जो ओनली 20 रुपीज़ का है। और आपको पता है, जब भी आप ये बोतल खरीदने जाएंगे तो आपको 20 रुपीज़ मतलब 20 रुपीज़ में यह बोतल मिलेगा। तो घर से बोतल नहीं लाना है। कुछ शुद्धता भी मायने रखती है गाइज, आप कैसा बोतल लाएंगे कैसा नहीं लाएंगे। इस वजह से बाबा के यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध है कि आप 20 रुपीज़ का नया पानी खरीदें, 20 रुपीज़ में बॉटल भी आपको फ्री मिलता है, तो वही 20 रुपीज़ का जल मिलता है। और आपको वहाँ पे लाइन में लग के जाना होता है। 2 लाइनें होती है, एक मंदिर में पूजा करने की और अर्जी लगाने की, और एक लाइन होती है बाबा से मिलने की। सबसे पहले हमें अर्जी लगाना होता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा गाइस कि सबसे पहले आपको अर्जी लगाना है, उसके बाद बाबा से मिलना है। और हमेशा लाइन में लग कर रूल को फॉलो करते हुए जाना है। ये नहीं कि आप रूल तोड़ के या चुपके से कहीं लाइन में चले गए, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब मैं वहाँ गई थी तो बाबा के भाई मिले थे मुझे, तो वो मुझे बताते कि उनकी मतलब बहन थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और वो अपने भाई के पास डायरेक्ट जाकर दिखाई, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2-3 बार दिखाई, वो बार बार यही बोलती थी कि तू पूरा जग का भला कर रहा है, मेरा भला कब करेगा। तो वो कई बार बोले सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं भी लाइन में लग के जाती हूँ, तो वो भी लाइन में लग के जब गई, और जब बाबा उनको अपने हाथों से जल पिलाए तो उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो आप बिना कष्ट किए अगर वहाँ जाओगे तो आपको जल्दी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको अच्छे से लाइन में लग कर जाना। मेरे पापा भी बहुत डर रहे थे कि मैं इतने देर तक लाइन में खड़ा रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा 3 घंटे। मेरे पैरों में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत दर्द है। मैं पापा को समझाई कि रह पाओगे। हम लोग, मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, हम लोग बाहर से उनको देख रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। और पापा मम्मी दोनों कब लाइन से वहाँ पे पहुँच गए उन लोग को पता ही नहीं चला। उन लोग को भी बहुत खुशी लगा कि मतलब मैं लाइन में लग के गया। तो ये याद रखिएगा गाइज कि ज़रूर ये जब भी आप वहाँ जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइन में लग के जाइएगा। आप कोई भी बेईमानी झूठ बोल के मत जाइएगा। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप झूठ बोल के मत जाइएगा, नहीं तो आपको अमृत जल पीने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, श्याम जल पीने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे से लाइन में लग के ही जाना है। और ढक्कन आपको थोड़ा देर पहले ही गेट के पास पहुंचते ही खोल देना है। उसके बाद जल अपने हाथों से बाबा आपको पिलाएंगे, जल लेकर उसमें मंत्र पढ़ेंगे और पिलाएंगे। और ये देखिए, बाहर में एम्बुलेंस में काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मैं मिली थी, बातें की थी। तो एम्बुलेंस वालों को जाने की ज़रूरत नहीं होती, बाबा खुद चलकर एम्बुलेंस तक आते हैं। और इनको टोकन लेना होता है। जो एम्बुलेंस वाले हैं उनको तो टोकन भी नहीं लेना होता है। जिनके पैरों वगैरह में प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, और भी कई प्रॉब्लम है, तो वो बाहर बैठे रहते, तो उनको टोकन लेना होता है। लेकिन जो एम्बुलेंस में है, ICU में है, तो वो उनको टोकन भी नहीं लेना होता है, डायरेक्ट वहाँ जाके बात करनी होती है।
और बाबा डायरेक्ट आकर उनको देखते हैं। तो ये देखिए एम्बुलेंस में मरीज है, किस तरह से बाबा का इंतज़ार करें। और अभी बाबा आएंगे और अपने हाथों से श्याम जल पिलाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे पूजा होता है, मन्नत का धागा बांधा जाता है। जिनकी जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो फिर से यहाँ पे आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे मन्नत का धागा भी बांधा जाता है। और यहाँ पे श्याम जल है जो कि अपने शरीर में लगाया जाता है। कुंड है ये एक तरह का, और इस कुंड में जो श्याम जल है वो अपने शरीर पे, पूरे शरीर में लगाया जाता है, छीटा जाता है, ताकि हमारे शरीर में जहाँ भी प्रॉब्लम है, दर्द है, दुख है, वो सही हो जाए। तो ये मतलब श्याम कुंड है। और ये देखिए ये मंदिर है, यहीं अर्जी लगानी होती है। और ये मंदिर, ये रात का दृश्य है, आप देख सकते हो। और बाबा रात में भी बैठे हुए। बाबा मतलब 3 टाइम बैठते हैं, एक बार सुबह में बैठते हैं, फिर मतलब एक बार तो नहीं 3 टाइम नहीं, सुबह में ही बैठ जाते हैं। और सबसे पहले तो 6 बजे आरती होती है, 8 बजे तक आरती होती है। उसके बाद बाबा 9 से 10 बजे जो बैठते हैं, तो 2 बजे के करीब में उठते हैं। और फिर शाम में 6 बजे से आरती होती है। और फिर बाबा 7 साढ़े 7 में बैठते हैं, तो 11:30 12 बजे रात में उठते हैं। जब तक मतलब सबको देख ना ले वो अपनी सीट से नहीं उठते हैं, सबको ही देखते हैं, किसी को भी बाबा कभी भी निराश नहीं करते। और गाइज आप कभी भी वहाँ पे चले जाओ, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। तो आप भीड़ देख के घबराना नहीं है, आपको फटाफट लाइन में लग जाना है। जाते ही आपको सबसे पहले अर्जी वाले लाइन में लगना है, अर्जी आपको लिखना है और प्रसाद लेना है। और मंदिर वाली लाइन में लगना है, 2 लाइनें आपको पता कर लेना है। और जो एक चौड़ी सी लाइन है वो बाबा से मिलने की, और जो पतली सी लाइन है वो मंदिर वाली लाइन है। तो मंदिर वाली लाइन में लग के और पहले खाटू श्याम जी का दर्शन करना है, वहाँ पे अर्जी लगाना है। अर्जी में 61 रुपीज़ लिफाफे में डालना है। कैसे अर्जी लगाना है पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा अर्जी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं करनी है और क्या मतलब सही से करना है। सब कुछ आप पहले वाले वीडियो में ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करना है। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो दिन में मैं कई बार लाइव आती हूँ, तो आप मेरे लाइव में आकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ यहाँ का ये नज़ारा है। कितने सारे एम्बुलेंस खड़ा है आप देख सकते हैं। और इन सभी एम्बुलेंस में मरीज़ है। और शाम का टाइम ये सभी बाबा से दिखवा कर फिर तभी जाएंगे और श्याम जल लेकर जाएंगे और बाबा से दिखा कर जाएंगे और बाबा गाड़ी तक आएंगे। तो यहाँ से बाबा अभी सबको देखेंगे, उसके बाद एम्बुलेंस के पास जाएंगे और सभी मरीजों को बाबा देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बाबा सबको देख रहे हैं। और देखिए अब बाबा चले गए। अब देखिए कैसे बाबा एम्बुलेंस में जाकर सभी मरीज़ को देखेंगे, आप देख सकते हैं। और 1 बाय 1 करके वो सभी को देखेंगे, किसी को भी निराश नहीं लौटने देंगे। तो देखिए कैसे बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और अभी बाबा मरीज़ को श्याम जल पिलाएंगे और मरीज़ काफ़ी हद तक यहीं पे सही हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है गाइज़। कभी कभी तुरंत भी ठीक होते हैं और कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑक्सीजन तो बाबा हटवा ही देते हैं कैसे भी करके। तो ये देखिए बाबा किस तरह से इनको देख रहे हैं एम्बुलेंस में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं गाइस, और बहुत आस्था है, लोगों का विश्वास है। और आप भी आस्था और विश्वास रख के जाइएगा, आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी यहाँ पे आने के बाद। तो आप देख सकते हैं अब बाबा दूसरे एम्बुलेंस के पास गए हैं और उसमें भी मरीज को देख रहे हैं। ऐसे करके 1 बाय 1 वो सभी एम्बुलेंस के पास जाएंगे और सभी मरीजों को देखेंगे और सभी को श्याम जल पिलाएंगे। तो आप देखिए अब ये दूसरे मरीज के पास गए हैं और कितना मतलब फुर्ती से बाबा सबको देखते हैं। और बाबा में थोड़ा भी आलस नहीं है। सोचिए कि सुबह से मतलब 2-3 बजे तक देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर रात 11-12 बजे तक देखते हैं।
सुबह उठकर फिर 6 बजे आरती के टाइम पे मंदिर में आ जाते हैं, फिर 1 घंटा आरती करते हैं, फिर लोगों को आरती का छींटा लगता है, जल लगता है, तो उनका छींटा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो आप आरती के टाइम भी कोशिश कीजिएगा कि आप आरती में भी शामिल हो। और ये देखिए किस तरह से कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप कभी भी आइएगा आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी। और सभी एम्बुलेंस के पास बाबा 1 बाय 1 जाएंगे और सभी को श्याम जल पिलाएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस लोगों का आस्था है और लोगों का विश्वास है बाबा के ऊपर, और बाबा मतलब सबको ज़रूर ठीक करते हैं। उनका श्याम जल लोगों को बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाता है और जीवन धाम भी कहा जाता है मनोना धाम को। आप एक बार यहाँ ज़रूर जाए, जो कि बरेली में पड़ता है और इनका तहसील आंवला है और गांव मनोना धाम है। तो बरेली आपको रेलवे स्टेशन उतरना, वहाँ से भी आपको गाड़ी मिलेगी और वहाँ से आप मतलब बस ले सकते हैं, और चौपड़ी करके है वहाँ से बस मिलता है, और नहीं तो फिर आप आंवला आ जाएं, आंवला से फिर ई रिक्शा लेकर यहाँ आ जाए और ई रिक्शा अंदर तक लेके आएगा आपको। और ये देखिए एक एक करके एम्बुलेंस में बाबा सबको देखेंगे, किसी को भी निराश नहीं करेंगे। तो आप देखिए किस तरह से बाबा सभी लोगों को देख रहे हैं। तो ऐसे करके बाबा एक एक करके सभी मरीज को देखेंगे, किसी को भी निराश नहीं होने देंगे बाबा। कितनी भीड़ है आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मतलब ये बात है कि यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाइस। प्रशासन एक भी नहीं है और बाबा के सारे सेवक हैं, सेवादार हैं, वही सारा ख्याल रखते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाबा सबको देखते हैं अच्छे से और कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, तो थोड़ा सब धीरे धीरे चीज़ें खुद सही हो जाएंगी। और अभी देखिए बाबा यहाँ पे भी गाड़ी में देख रहे हैं, तो एक एक करके सारी गाड़ियों के पास बाबा जाएंगे, सभी को देखेंगे 1 बाय 1, सारी गाड़ी के पास जाएंगे बाबा। जो बाबा तक नहीं चल के आ सकते, बाबा उनके पास जाते हैं। और देखिए कितना भीड़ है, लोग बाबा के साथ साथ चल रहे हैं और कई गाड़ियां लगी हुई है और सभी में पेशेंट है, सभी बहुत बीमार है और बाबा सबको 1 बाय 1 देख रहे हैं। बस आपको बाबा के सेवादार से कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, अच्छे से पेश आना है, क्योंकि वो भी दिन भर थक जाते हैं इतने सारे लोगों को देखते देखते। तो थोड़ा बहुत वो भी मतलब गुस्सा में भी बोले तो आपको अच्छे से पेश आना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दिन भर इतने लोगों को वो लोग देखते हैं तो थक जाते हैं। तो इस वजह से, नहीं तो बाबा तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को सेवादार से प्रॉब्लम हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सही से रहेंगे तो कोई हमारे साथ भी सही रहेगा, लेकिन अगर हम बदतमीजी करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये देखिए बाबा श्याम जल पिला रहे हैं, एक एक करके सबको एम्बुलेंस तक जा रहे हैं। और बहुत दूर दूर से एम्बुलेंस आती है, जिसको मतलब डॉक्टर ये बोल देता है अब बचाया भी नहीं जा सकता, वैसे लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ डॉक्टर जवाब दे देता है वहाँ लोग मनोना धाम, जीवन धाम में आते हैं। और ये देखिए ये मंदिर है और यहाँ पे आरती होती है और यहाँ पे भी आना चाहिए आप लोग को। और आरती में भी शामिल होना चाहिए। एक बार सुबह आरती होती है, एक बार शाम में होती है। सुबह 6 बजे होती है और शाम में भी 6 बजे ही आरती होती है। फिर बाबा 1 घंटा छींटा देते हैं और जो कि सबको पड़ता है, अमृत जल होता है वो, और फिर फल भी बरसाते हैं, फेंकते हैं सबको, जिसको भी मिल जाए, चॉकलेट, फ्रूट्स वगैरह। तो मैं भी गई थी बट गाइड्स मुझे नहीं मिला था, मैं बहुत कोशिश की थी बट मुझे नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, कोशिश करूंगी मिल जाए। तो ये देखिए कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं 3 दिन वहाँ पे रुकी थी, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और फिर जाऊंगी मैं, बाबा बुलाएंगे तो मैं फिर जाऊंगी। और ये देखिए
यहाँ पे लोग टोकन लेके वेट कर रहे हैं बाबा से मिलने का, और सभी लोग झंडा भी लिए हुए हैं, तो आप झंडा बाहर से खरीद सकते हैं। और बहुत लोग तो दंडवत करते हुए आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो सो कर दंडवत करते हुए खाटू श्याम के दरबार में आते हैं और भगवान जी के पास अर्जी लगाते हैं। और ये देखिए, ये आरती का समय है और काफ़ी भीड़ है, आरती हो रहा है अभी यहाँ पे। ओके गाइस, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।